चित्रकूट भारत का एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 साल वनवास के 11 वर्ष, साढ़े 11 वर्ष इन्होंने चित्रकूट में ही बिताया। यहाँ पर बहुत सारे घूमने वाले धर्म स्थल हैं, जैसे कि भरतकूप है, सती अनसुईया स्थल है, मंदाकिनी नदी है, कामदागिरी पर्वत है, स्फटिक शिला है, और भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर आप चित्रकूट में घूम सकते हैं। बात करें हम सबसे पहले आप जाकर के मंदाकिनी नदी का स्नान लीजिए। मंदाकिनी नदी में ही राम घाट है, सीता घाट है, भरत घाट है। ये सारे भगवान जी लोगों का यहाँ पर घाट है। मंदाकिनी बात करें अगर हम मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति सती अनसुईया के द्वारा हुई थी। यहाँ पे जब सती अनसुईया बहुत ही पतिव्रता नारी थी। सती अनसुईया के जब पति देव अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि जब सोए हुए थे रात को, तो सती अनसुईया उनके सर के पास बैठ गई थी और बैठी थी कि कहीं उनकी नींद्रा खुले और वो कुछ हमें से मांगे और हम ना दे पाए तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके वजह से उन्होंने अपने अत्रि मुनि के सर के पास ही बैठी रह गई, और जब उनकी आंख खुली अत्रि मुनि की, तो उन्होंने सती अनसुईया से जल मांगा और जब सती अनसुईया वन में गई ढूंढने के लिए तो जल नहीं मिला और वो बहुत ही परेशान हो गई। परेशान होकर के गंगा मैया को उन्होंने आवाहन की। गंगा मैया आई और उनसे सती अनसुईया माता ने उनसे जल की आग्रह की। उन्होंने अपना एक हिस्सा मंदाकिनी नदी का वहीं पे अपना रूप लिया, मंदाकिनी नदी के रूप में, और सती अनसुईया को जल मिला और जल लेकर के वो अत्रि मुनि जी का प्यास बुझाई। इसलिए कहा जाता है कि जो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है वो सती अनसुईया के द्वारा ही उत्पत्ति कराई गई है। बात करते हैं हम एक और स्थल है भरतकूप मतलब होता है कुआं। भरतकूप मतलब होता है कुआं। और वहाँ पे जब भरत जी को जब पता लगा कि श्री रामचंद्र उनके भाई जब जंगल में चले गए हैं, तो वो परेशान होकर के उनकी राज्याभिषेक के लिए 200 नदियों का जल लेकर के गए उसी जंगल में, वहीं चित्रकूट में ही, और वहाँ पे जा कर के राज्याभिषेक के लिए आग्रह किया श्री रामचंद्र जी से। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो इतने सारे जलों का होगा क्या? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि इन इतने सारे जल जो आए हैं, एक उसका कुआं उन्होंने बनाया और उसी कूप में वो सारे 200 नदियों का जल उसी कूप में डाल दिया गया। वो आज भी वहाँ पे चित्रकूट में उपस्थित है और आप जा कर के वहाँ आप भरतकूप का दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वहाँ पे ठंडा जल है, मीठा जल है, और आप ला करके घर में भी पूजा घर के में यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम सती अनसुईया का, तो वहाँ पे सती अनसुईया की कुटिया है और बहुत आप जा कर के वहाँ दर्शन कर सकते हैं। बात करें हम कामदागिरी पर्वत का, तो कामदागिरी पर्वत का जो परिक्रमा कर लेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। कामदागिरी पर्वत की परिक्रमा करने में से वो पूरा 5 किलोमीटर में है। वो आप उसकी परिक्रमा करिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। वहाँ पे एक सीता रसोई है। सीता रसोई जो बहुत ही ऊपर है, और ऊपर जा कर के आप वहाँ पर सीता रसोई में दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ही ठंडी और शीतल हवा वहाँ पे बहती है। वहाँ पर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सीता रसोई में। और आप वहाँ पे है एक हनुमान धारा, एक ऐसा स्थल जहाँ आप घूम सकते हैं। हनुमान धारा में माना जाता है कि हनुमान धारा जो है वो हनुमान जी जब लंका में रावण का दहन करके आए थे, जब लंका दहन हुआ था, वहाँ से जब हनुमान जी आए तो उनके शरीर का जो ताप था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। उसको ठंडा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक पत्थर में वाड़ चलाया और वहाँ से लगातार जल का आवाहन होने लगा। जल आकर के एक धारा के रूप में हनुमान जी के पूरे शरीर पर गिरने लग गई। उसी से हनुमान जी का शरीर थोड़ा सा शीतल हुआ।
तो वहाँ पे आप जा कर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं स्थल हनुमान धारा को। वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वो थोड़ा सीढ़ी पे है तो आप रोपवे का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।